यहाँ पे आपकी डायमेंशन 3n है, जिसका मतलब आपका जो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम हुआ वो आपका पाई रेज टू द पावर, ये बस n इज रिप्लेस्ड बाय 3n, बिकॉज आपका 3n डायमेंशन है मोमेंटम स्पेस की, क्योंकि एक पार्टिकल के लिए 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे एक पार्टिकल के लिए, तो यानी कि n पार्टिकल्स के लिए कितने हो जाएंगे 3n। ओके, तो इट मीन्स n इज रिप्लेस्ड बाय 3n। सो यहाँ पे आपका 3n/2 आ जाएगा, और यहाँ पे r रेज टू द पावर n है, तो r आपका क्या है रेडियस, और क्योंकि आपका यहाँ पे मोमेंटम है रेडियस, तो यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा, एंड उसकी पावर है n मतलब 3n डिवाइडेड बाय n को 3n से रिप्लेस कर दिया, 3n/2 n फैक्टोरियल। n को 3n से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि n पार्टिकल्स के लिए आपके 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि एक पार्टिकल के लिए 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं 3D में, px py एंड pz। अब आपका जो मोमेंटम था वो एक्चुअल में क्या था, √2m ही, तो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू रिप्लेस कर दो एनर्जी के टर्म्स में, तो आपका वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस क्या आ गया आपका, पाई रेज़ टू द पावर 3n/2 2me 3n/2 डिवाइडेड बाय 3n/2 फैक्टोरियल। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे पावर कॉमन है तो हम इसे सेम रख सकते हैं। आफ्टर दैट 2 पाई एम ई रेज टू द पावर 3n/2 अपॉन 3n/2 फैक्टोरियल। अब ये जो आपकी मोमेंटम स्पेस की वॉल्यूम आई है, इस वैल्यू को अगर हम ऊपर पुट कर दें, देन वी विल गेट, इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ये एक्चुअल में मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम है, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दे वैल्यू तो हमें टोटल स्टेट्स पता चल जाएगी। तो हमें क्या करना है कि जो वैल्यू आई है उसकी v रेज टू द पावर n अपॉन h रेज टू द पावर 3n से प्रोडक्ट करना है। तो आपका ओमेगा ऑफ t इक्वल्स टू v रेज टू द पावर n अपॉन h 3n इंटू 2 पाई m e 3n/2 3n/2 and factorial. Okay, so these are the number of quantum states or micro states. Okay, so ये आपकी इतनी माइक्रो स्टेट्स हो गई पॉसिबल। सो अब अगर इसका यूज करके हम निकालें एंट्रोपी, तो हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं इसका यूज करके। तो एंट्रोपी का रिलेशन क्या था आपका, के बी एल एन ओमेगा, सो ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे, तो मुझे एंट्रोपी मिल जाएगी। सो तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि एल एन ए बी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ बी। तो इट मीन्स जितने प्रोडक्ट हैं वो सब आपके सम में आ जाएंगे, और जो डिवीजन में है वो सब आपके माइनस में आ जाएंगे। इन दो फॉर्मूलाज का यूज करके मैं ये आपकी ऊपर के फॉर्मूले को लॉग लगा के लिख रहा हूँ के बी से प्रोडक्ट करके। ओके,
so S will be K N ln of V 4 pi m e upon 3 h square n 3 by 2 प्लस 3 n k बाय 2। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अगर आप लोग लगा दो ऊपर वाली वैल्यू में। ठीक है, ओके। सो v e बाय n 4 पाई m अपॉन 3 h स्क्वायर 3 बाय 2 प्लस 3 n k बाय 2। ओके, रेज टू द पावर 3 बाय 2। So E by N is nothing but energy per mole। ओके, ये एक एक पार्टिकल की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, ये आपके एन पार्टिकल्स है, तो अगर वन पार्टिकल की एनर्जी देखें हम, तो वो एनर्जी आपकी ई है, ई बार है। ओके, तो अब आपका गिब्स पैराडॉक्स क्या थी कि गिब्स पैराडॉक्स में अगर हम एन पार्टिकल का सिस्टम हमने कंसिडर किया हुआ है, तो अगर हम इस एंट्रोपी के रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें, इस एंट्रोपी के रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर मैं वॉल्यूम को अल्फा टाइम्स इंक्रीज कर दूं, एनर्जी को अल्फा टाइम्स इंक्रीज कर दूं, मतलब जितनी भी एक्सटेंसिव क्वांटिटीज है उनको अल्फा टाइम्स इंक्रीज कर दूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अल्फा टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो आपकी एंट्रोपी भी अल्फा टाइम्स इंक्रीज हो जानी चाहिए अगर वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है तो। और अगर वो अल्फा टाइम्स इंक्रीज नहीं हो रही है तो इट मींस वो आपकी एक्सटेंसिव क्वांटिटी नहीं है। ओके, सो अगर मैं ये वैल्यूज इसमें पुट कर दूं, और तो अब ये वैल्यूज पुट करने में आपका नई जो एंट्रोपी आई दैट इज लेट्स सपोज एस प्राइम, एंड आई पुट द वैल्यू के अल्फा एन ln ऑफ अल्फा वी अल्फा ई डिवाइडेड बाय अल्फा n raised to the power 3 by 2 4 pi m upon 3 h square raised to the power 3 by 2 plus 3 alpha n k by 2। okay, now this alpha will be cancel out, ये तो कट जाएगा, एंड ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा, ये वाला और ये वाला, ये कॉमन लिए जा सकते हैं, है ना। सो एस प्राइम कैन बी रिटन एज अल्फा के एन ln ऑफ अल्फा वी e by n 3 by 2 4 pi m upon 3 h square raised to the power 3 by 2 plus 3 n k by 2।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये अल्फा यहाँ पे आ गया, अल्फा टाइम्स हो गया, लेकिन ये आपका एंट्रोपी का रिलेशन नहीं बना, क्योंकि एंट्रोपी के रिलेशन में और इसमें एक डिफरेंस रह गया, यहाँ पे अल्फा का फैक्टर आ गया, यहाँ पे अल्फा का फैक्टर नहीं आना चाहिए था। अगर अल्फा का फैक्टर नहीं आता यहाँ पे तो ये आपका क्या बन जाता, एस प्राइम इक्वल्स टू अल्फा एस बन जाता। और अगर ऐसा हो जाता तो एंट्रोपी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती, तो तब तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे अल्फा का फैक्टर, ये यहाँ पे ये आपका अल्फा का फैक्टर आने की वजह से ये एस नहीं बन पाया, एंट्रोपी नहीं बन पाई, वो रिलेशन नहीं आ रहा एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी का वो रिलेशन नहीं आ रहा, इट मीन्स आपकी एंट्रोपी क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई इसके अकॉर्डिंग। तो यही आपकी गिब्स पैराडॉक्स थी। रिमूव करने के लिए अगर मैं कहूँ कि रिमूवल जो गिब्स पैराडॉक्स का किया गया, तो उसके लिए क्या किया कि हमने जो इन्होंने पार्टिकल को आइडेंटिकल नहीं लिया था, ठीक है, उसके लिए हमें एन फैक्टोरियल का एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एन फैक्टोरियल का एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे एंट्रोपी का रिलेशन जो हमने लिया है, या जो माइक्रोस्टेट के टोटल नंबर निकाले हैं, उसे अगर मैं एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं, उसे अगर मैं एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं, और तब जो वैल्यू आएगी उसका अगर मैं यूज करूं यहाँ पे, देन दिस विल गिव्स द करेक्ट रिजल्ट। तब आपका जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा, तब आपका एस प्राइम जो है वो परफेक्टली अल्फा एस के इक्वल आएगा। तो एस एन एन फैक्टोरियल के फैक्टर को कंसिडर करूं तो इट मीन्स आपका जो टोटल माइक्रोस्टेट हमारी होगी, उसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा फिर, उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा वी रेज टू द पावर एन अपॉन एच 3n 2 पाई m e रेज टू द पावर 3n/2 अपॉन n फैक्टोरियल 3n/2 फैक्टोरियल। ओके, अब ये n के फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। अब इसका यूज अगर मैं करूँ एंट्रोपी का रिलेशन निकालने में, के एल एन ऑफ ओमेगा टी, तो आपका एंट्रोपी का जो रिलेशन आएगा, एंट्रोपी का जो एक्सप्रेशन आएगा नया, वो एक्सप्रेशन आपका इस तरह का आएगा, के एल एन ऑफ एन के के एन एल एन ऑफ वी बाय एन ई बाय एन रेज टू द पावर 3/2 4 पाई m अपॉन 3h² 3/2 प्लस 5n/k/2। अब जो आपका एक्सप्रेशन आया है उसमें अगर आप अ, जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है उन सबको अल्फा टाइम से इंक्रीज कर दोगे, यानी कि n हुआ, v हुआ, e हुआ, तो वीज कर दोगे, तो आपका जो जिस जिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन है वो भी अल्फा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका वो भी अल्फा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो जो नई वैल्यू आएगी एंट्रोपी की वो अल्फा टाइम्स होगी पुरानी वैल्यू का, है ना। वो भी अल्फा टाइम्स होनी चाहिए पुरानी वैल्यू का। तो अब आप अगर अब एक्सप्रेशन में रख के देखोगे तो आपका के अल्फा एन एल एन ऑफ अल्फा वी अल्फा एन अल्फा ई डिवाइडेड बाय अल्फा एन 3/2 पावर 4 पाई m अपॉन 3h² 3/2 पावर प्लस 5 अल्फा n/k/2। तो अब आपका ये अल्फा तो कैंसिल आउट हो गया, ये अल्फा भी कैंसिल आउट हो गया आपका,
और ये अल्फा आपका कॉमन आ गया, ये वाला और ये वाला, तो हो गया एस एस, ये नई वाली एंट्रोपी का रिलेशन है, इसलिए एस प्राइम कंसिडर करो, एस प्राइम अल्फा के एन एल एन ऑफ वी बाय एन ई बाय एन 3/2 4 पाई m 3 h² 3/2 प्लस 5 यहाँ पे एक ब्रेक, बड़ा ब्रैकेट लो, 5 n/2। ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये पुरानी वाली एंट्रोपी का है, यानी एस का है, तो एस प्राइम इक्वल्स टू अल्फा एस, तो इट मीन्स एस इज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्स आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, साइज पे डिपेंड करती है, तो इट मीन्स आपका ये डेफिनेट है, तो इट मीन्स ये एक्सप्रेशन सही आ रहा है, तो इट मीन्स गिव्स पैराडॉक्स जो है वो रिजोल्व होगी। ठीक है, तो अब अगर इसका यूज करके हम कुछ थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर कैलकुलेट करें, जो कि हम कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें पहले एंट्रोपी के रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखना होगा। सिंप्लीफाइड वे में मतलब आपका एल एन में से ये जो फैक्टर्स है सब अलग अलग करके लिख लो, सब अलग। एंट्रोपी के रिलेशन को मैं अगर लोग में सब फैक्टर्स अलग अलग करके लिख दूं, तो के एन एल एन ऑफ वी बाय एन, वॉल्यूम वाला पार्ट अलग कर लिया, 3/2 के एन एल एन ऑफ ई बाय एन, एनर्जी वाला पार्ट अलग कर लिया, प्लस 3/2 के एन एल एन 4 पाई m/3 h²। ये पार्ट इसमें एनर्जी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट टाइप पार्ट ये अलग कर लिया, 5/2 एन के। ओके, अब सो अब अगर हम थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस का यूज करें और उनका यूज करके ये थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स कैलकुलेट करें, तो सो वी ऑल नो दैट कि टी डी एस इक्वल्स टू डी यू या फिर डी ई, कुछ भी लिख सकते हैं हम, इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ओके, डी ई प्लस ये आपका डी क्यू है, एक्चुअल में ये क्या है आपका डी क्यू, ये आपका डी यू है, इंटरनल एनर्जी, और ये वर्क डन वाला, और यहाँ पे आपका क्या है पी डी वी, है ना, जो कि वर्क डन का एक्सप्रेशन डी डब्ल्यू। ओके, सो अगर मैं इनका यूज करूँ, सो आई कैन से दैट, मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं एंट्रोपी का पार्शियल डेरिवेटिव लूँ विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी, और यहाँ पे अगर मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूँ एन बी, केमिकल पोटेंशियल वाला टर्म भी, तो मुझे एन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब आपका मुझे टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन हो गया आपका। और अगर मैं, ये तो एनर्जी के टर्म्स, एनर्जी के रेस्पेक्ट में मैंने एंट्रोपी को पार्शियल डेरिवेटिव लिया इस वाले टर्म के साथ, अगर मैं वॉल्यूम के साथ लूँ एंट्रोपी का पार्शियल डेरिवेटिव, वॉल्यूम के साथ लूंगा, तो इन दोनों टर्म्स को, बाकी को अ, तो फिर एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर, प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर। ठीक है,
जैसे इसमें आई थी, इसका कोफिशिएंट क्या था, 1 था, तो 1 डिवाइड बाय टेम्परेचर इसमें आई थी ये वैल्यू। ओके, तो इन दो एक्सप्रेशंस का यूज करके मैं निकाल सकता हूँ। ये रही आपकी एंट्रोपी। इस एंट्रोपी के एक्सप्रेशन को अगर मैं एनर्जी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लूँ तो पहला टर्म नहीं बचेगा, दूसरा टर्म बचेगा, तीसरा भी नहीं बचेगा, फोर्थ भी नहीं बचेगा। सो सिर्फ हमें सेकंड टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एंट्रोपी। ओके, सो जब हम एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में इसका टर्म का, अब ये वाला पार्ट तो जो है आपका कांस्टेंट हो गया एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में, है ना, वो एनर्जी के रेस्पेक्ट में। तो बस इस वाले पार्ट का हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ओनली। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव, लोग का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेट सी बात है लोग का डेरिवेटिव 1 अपॉन लोग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होगा। तो इट मीन्स ई बाय एन आएगा, 1 अपॉन ई बाय एन आएगा, यानी कि एन बाई ई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं आसानी से। ओके, ओके, तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका 1 अपॉन इक्वल्स टू 3/2 के एन एन डिवाइड बाय ई बाय एन, और ई बाय एन का डेरिवेटिव फिर ई के रेस्पेक्ट में तो 1/n। ठीक है, तो इस एन से ये कैंसिल आउट हो गया। सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई विल गेट ई बाय एन इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू के टी। ओके, सो ई बाय एन वी नो दैट एवरेज एनर्जी पर यूनिट पार्ट, एक सिंगल पार्टिकल की कितनी एवरेज एनर्जी होगी ई बार, तो ई बार विल बी 3/2 के टी। और जो कि हम थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन से भी देख सकते हैं कि दैट इज ई 3/2 के टी होता है ना। तो ये एक्सप्रेशन ठीक है इसका मीनिंग। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड वाले का अगर हम यूज करें इस वाले एक्सप्रेशन का, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले, तो बाकी सब टर्म्स तो आपके जीरो हो जाएंगे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, केवल फर्स्ट टर्म का हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो के एन तो आपका कांस्टेंट है, बस हमें लोग का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो दैट विल बी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी पी अपॉन टी। तो प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर, और पार्शियल डेरिवेटिव वहां से लिया तो दैट विल बी एन के बाय वी। ओके, तो अगर इसमें भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट पी वी इक्वल्स टू एन के टी। ओके, और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग देखता हूं तो आपको पता ही है कि स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल इज नथिंग बट द number of mole is nothing but the total number of particles divided by Avogadro constant, उसे मैं n नोट लिख ले रहा हूँ। ओके, सो इट मीन्स हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसे n n नोट के टी लिख सकते हैं, और n नोट के इज नथिंग बट दिस इज r। तो पी वी इक्वल्स टू n आर टी। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस की इक्वेशन भी आ गई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आइडियल गैस कंसिडर करके चले थे, तो आइडियल गैस की जो इक्वेशन है वो भी हमें मिल गई। ओके, और दिस इज द आर यूनिवर्सल गैसेस कांस्टेंट, गैसियस कांस्टेंट। ओके, और इसकी वैल्यू है 8.314। ओके,
और एन नोट तो आपको पता ही है, एवोगाड्रो कांस्टेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23 है इसकी वैल्यू। ओके, तो ई बाय एन यानी कि ई बार की जो वैल्यू थी वो पुट कर दूँ अगर मैं इसमें, दैट इज़ 3/2 kT जो हमने अभी निकाली है। ये जो वैल्यू आई है, ई बार की वैल्यू हमें मिल गई ना 3/2 kT। तो ये वैल्यू अगर मैं ऊपर एक्सप्रेशन में रख दूँ, एंट्रोपी वाले एक्सप्रेशन में, तो एंट्रोपी वाले एक्सप्रेशन में रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा कि एंट्रोपी का एक्सप्रेशन क्या था आपका, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन था हमारे पास के एन एल एन ऑफ वी बाय एन ई बाय एन 3/2 4 पाई m अपॉन 3h² 3/2 प्लस 5/2 n के। ये आपका एक्सप्रेशन था। अब इस एक्सप्रेशन में मैं अगर ये ई बाय एन वाला जो टर्म है, इस टर्म की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं, क्योंकि अभी मैंने ये वैल्यू निकाली है, मुझे पता है ये वैल्यू पुट कर दूं, तो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन तो आपका क्या आ जाएगा, के एन एल एन ऑफ वी बाय एन 2 पाई m k t अपॉन h² 3/2 प्लस 5/2 n के एक्सप्रेशन आ गया। और ये आपको पता है कि ये मीन थर्मल वेवलेंथ का मीन थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन भी है। क्या था, लैम्डा टी वाज h बाय अंडर रूट 2 पाई m k t, है ना ये। तो अगर मैं लिखूं लैम्डा स्क्वायर, क्या लैम्डा टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी h² अपॉन 2 पाई m k t। ठीक है, तो यानी कि, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं 1 अपॉन लैम्डा टी स्क्वायर्ड इज नथिंग बट 2 पाई m k t अपॉन h²। ओके, सो ये वैल्यू जो आपकी है, यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं लैम्डा टी के टर्म्स में, तो मुझे लैम्डा टी के टर्म्स में भी आंसर मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट एस इक्वल्स टू के एन एल एन ऑफ वी बाय एन, और ये 3/2 पावर है और ये आपकी स्क्वायर पावर है, तो स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा ये वैल्यू। तो दैट विल बी वी बाय एन 1 अपॉन लैम्डा टी का क्यूब एंड प्लस 5/2 n। ओके, सो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। सो नाउ अब देखो, हमने जो वो अभी से हम वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ओके, सो ये एक्सप्रेशन आपका इन टर्म्स ऑफ लैम्डा टी, मीन थर्मल थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, एंड ये आपका वेवलेंथ के टर्म्स में हो गया। और अगर आपको चाहिए टेम्परेचर के टर्म्स में, तो तब आप लिख सकते हो एन के एन एल एन ऑफ वी बाय एन 2 पाई m k t अपॉन h² 3/2 प्लस 5/2 n के। ओके, ये एक्सप्रेशन आप तब यूज कर सकते हो जब टेम्परेचर के टर्म्स में चाहिए, और एनर्जी वाला एक्सप्रेशन आपका ऊपर है ही गिवन। ओके, और इस फॉर्मूले को आपका सेकू टेट्रोड फॉर्मूला बोलते हैं, सेकू टेट्रोड फॉर्मूला या इक्वेशन। ओके, तो अगर इसका डेरिवेशन आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और इसमें आपका, आप देख रहे हो कि ये 5/2 n के वाला टर्म्स है, तो ये गिब्स पैराडॉक्स से फ्री है, क्योंकि हमने इसमें मैं एनर्जी की उस वैल्यू का यूज कर लूँ जो मेरे पास है अभी कैलकुलेटेड वैल्यू,
तो अगर मैं उस कैलकुलेटेड वैल्यू का यूज करके तो मैं स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकता हूँ एज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आप सीवी निकालोगे तो सीवी में क्या करना है, आपको एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर बाय टेकिंग वॉल्यूम एज कॉन्स्टेंट। तो एनर्जी आपकी 3/2 NKT आई थी। तो अगर 3/2 NKT को आप टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो दैट विल बी 3/2 NK। ओके।